कैसे झींगा पालन होता है। यह है खारा पानी की मछली। 1 एकड़ में हम गिरते हैं 2 लाख बच्चा। पानी हमेशा चेक करवाना रहता है हफ्ते 10 दिन में। जो भी कुछ लेवल बढ़ा घटा हो तो हमने पूरा करना पड़ता है। ये कितने समय में तैयार हो जाता है? 4 महीने में। अगले 4 महीने किस बात का ध्यान रखना है? कभी ऊपर ना आ जाइए, ऊपर आने से खतरा होता है। हमेशा नीचे ही रहती है ये मच्छी, कभी भी दिखाई नहीं देती। मौसम जिस समय इसको नहीं रखना। ये सर्दी में नहीं रखना जी। झज्जर जिले के डावला गांव में रहने वाले ओमवीर सिंह 4 एकड़ में झींगा मछली का पालन कर रहे हैं और उनके यहाँ की मछली मुंबई के रास्ते विदेशों तक भेजी जा रही है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं ओमवीर सिंह जी से और जानते हैं उनकी ये पूरी कहानी और इस पूरे झींगा मछली पालन के मॉडल को भी कि आखिर ये काम किया कैसे जाता है, इसमें अर्थशास्त्र क्या काम करता है। तो ओमवीर जी बताइए, ये 4 एकड़ में अभी कर रहे हैं आप? हाँ जी, 4 एकड़ में कर रहा हूँ मैं। पहले शुरुआत स्टार्टिंग में 1 ही एकड़ में किया था। कब की थी शुरुआत? 2014 में जी। और उस साल शुरू में नुकसान होया जी बहुत ज़्यादा। कैसे हुई थी शुरुआत? उससे पहले भी कुछ खेती बाड़ी क्या करते थे आप? मैं जी गाड़ी चलाया करता, ट्रक चलाया करता। ट्रक ड्राइविंग के बाद यहाँ कैसे आना हो गया मछली पालन में? टीवी में खबर देखी, ये बोल रहे थे बोला झींगा पालन में अच्छा प्रॉफिट है, पर ट्रक से हम तंग हो चुके थे। फिर बाद में देखा कि भाई चलो देखते हैं, ट्राई मारते हैं। कहीं दूसरे 1-2 गांव में था, वहाँ गए। जाने के बाद देखा उन्होंने, किसी ने हमारे को बताया नहीं कि ये ऐसे ऐसे होता है। सोचा कि भाई करके देखेंगे इसको। तो फिर अपना स्टार्टिंग किया। 1 ही एकड़ में खुदाई की, उसमें बीज मंगाया किसी कहीं से और हमने डाल दिया। डालने के बाद जी हमारे नुकसान हो गया कम से कम 1.5-2 लाख रुपए का। कैसे नुकसान हुआ ये जरूर बताएं, कहाँ गलती हुई? हमने जी पानी टेस्ट नहीं किया था और पानी टेस्ट होने के बाद वहाँ से जहाँ से ये बच्चा आता है वहाँ रिपोर्ट भेजी जाती है। रिपोर्ट नहीं, हमने रिपोर्ट भेजी क्योंकि हमारे को कोई बताने वाला नहीं था। फिर रिपोर्ट भेजने के बाद फिर टेस्ट वेस्ट करके तब वो यहाँ का पानी और वहाँ का पानी मिक्स करके तब बच्चा भेजते हैं। तो उसके कारण दिक्कत होगी। फिर वो छोटड़े वाला भाई बोला एक बार और करके देखेंगे भाई। फिर हमने और ज्यादा खोद दिया। अच्छा, जितने में नुकसान हुआ उससे ज्यादा में किया? ज्यादा खोद दिया। कितना किया फिर? 1.5 एकड़ किया जी। 1.5 एकड़ में हमने स्टार्टिंग किया। फिर दोबारा फिर हमने चेन्नई चले गए। वहाँ जाके उन्होंने हमारे को बताया आगे ऐसे ऐसे होगा ये सिस्टम। फिर हमने शुरुआत की। वहाँ से आने के बाद देखा जी बिल्कुल बहुत अच्छा काम रहा। पिछले वाला घाटा भी कवर हो गया और अगले वाला भी ठीक ठाक रहा। उसके बाद फिर हमने स्टार्टिंग ही कर दी, उसके बाद तो चलता ही रहा। इसी मछली को क्यों करते हैं आप? तो मछली पालन में और भी है। ये है खारा पानी की मछली। हमारे यहाँ खारा पानी है। जो आप बता रहे हैं गलती हुई, नुकसान हुआ, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को पूरा बताएं कैसे झींगा पालन होता है, कम से कम और कोई वो नुकसान ना उठाए। ये खेत की तैयारी कम से कम 5 फुट गहरा होना चाहिए और इसके अंदर पानी रखना है 3.5 या 4, 3.5 तक भी चल जाएगा फिट में। हाँ जी। फिर जहाँ भी आपके नज़दीक कोई सेंटर हो पानी टेस्टिंग का, वहाँ टेस्ट किया जाएगा। पानी सैलिनिटी, पोटासियम और मैग्नीशियम और पीएच, ये सारी चीज़ मेंटेन करने के बाद वहाँ चेन्नई रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहाँ से वो बच्चा पैक होगा उसी रिपोर्ट के तरह कति बिल्कुल सेम। वहाँ से लेके फिर यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ डालना पड़ेगा, तब जाके ये 4 महीने की खेती है। 1 एकड़ में लगभग कितना बच्चा पड़ता है? 1 एकड़ में जी हम गिरते हैं 2 लाख बच्चा। ये कितने समय में तैयार हो जाता है? 4 महीने में। इसका वजन जो है वो कितना निकल आता है? अगर बात वजन लग जाता है जी 4 टन के आसपास। क्या रेट इसका बाजार में मिल जाता है? ये 290 से लेके 300, 350 तक। 300 रुपए का भी अगर रेट मिला और 4 का बताओ, लगभग 12 लाख की मछली हो गई 1 एकड़ में। हाँ जी। खर्चे खर्चा जी कम से कम 6-7 लाख रुपए का आ जाएगा जी। क्या खर्चे होते हैं? ये खर्चा फीड का ज़्यादा है जी इसमें। फिर इसमें ये पंखे हैं, ये आओगे जी 35-40 हज़ार रुपए का एक। ये जो चल रहा है एक हाँ जी, पंखा? एक पंखा। अच्छा। और कुछ खुदाई उदाई का हर साल खुदाई चलती रहती है। बात यह है ये बच जाता है कम से कम 2-2.5 का आसपास में। तो जैसे मान लीजिए पहले साल में 2-2.5 हाँ पंखे जी। तो भाई एक ही बार हाँ, आएंगे फिर ना? एक ही बार आएंगे। फिर पंखे काट दो और प्रोसीजर वही है जी। तो और प्रोसीजर में ऐसे आपने कहा कि टोटल 6-7-8 लाख खर्च हो जाता है, तो तब भी अगर निकाल दें 12 लाख में जो है तो 6-7-8 लाख भी खर्च हुए तो 1 एकड़ से फिर बाद में तो 4 लाख
आराम से हाँ जी, निकलेगा। हाँ जी, इतना निकलेगा जी। अगले 4 महीने किस बात का ध्यान रखना? एक तो पंखे का ध्यान रखना जी, ये तो कंटिन्यू चलते रहेंगे कोई भी मौसम हो। और इसके बाद इसमें संभाल इस चीज़ की है जी, कभी ऊपर ना आ जाइए, ऊपर आने से खतरा होता है। हमेशा नीचे ही रहती है ये मच्छी, कभी भी दिखाई नहीं देती। नहीं दिखाई देंगी तो अच्छा चल रहा है काम। अगर ऊपर आए किसी को दिख जाए तो क्या करना है? तो जी तुरंत पंखे चलाने पड़ेंगे। अच्छा, यानी ऑक्सीजन कम हो रही कम हो रही है। ये ऑक्सीजन के लिए ही लगे? हाँ जी, ऑक्सीजन के लिए लगे हैं। सारी नाइट में जगता रहता हूँ, इतनी मेहनत पूरी रात? पूरी रात। दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ रात में ऑक्सीजन का लेवल स्तर कम हो जाता खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाए। है। दाना जो है इस मछली का जो भोजन है वो कितना देना होता है? ये जी हम शुरू में स्टार्टिंग में बच्चा डालने के बाद चलते हैं 200 ग्राम से 1 एकड़ में? 1 एकड़ में, और 200 ग्राम दिन में कितनी बार डालते हैं? 4 बार। और उसके बाद डेली 100 ग्राम बढ़ाते चलेंगे। 1 महीने तक 100 ग्राम बढ़ाते चले जाएंगे। और उसके बाद हमारी ये चेक ट्रे हैं, उनसे अंदाजा लगा के और हम आखिर तक 10-12 किलो तक चले जाएंगे जी। यानी जो अभी साइज हम देख रहे थे फुल साइज है, ये 10-12 किलो का है? 10-12 किलो 10 किलो एक बार में? एक बार में जी। अच्छा, जब फुल साइज है तब भी दिन में 4 बार डालते हैं? हाँ जी, 4 बार डलता है। आपने इतने सालों में और क्या क्या सीखा कि अगर ये ध्यान देंगे तो अच्छा उत्पादन होगा? इसमें जी पानी हमेशा चेक करवाना रहता है, हफ्ते 10 दिन में। वहाँ चेक जो भी इसमें कुछ 10 दिन में चेक होता हाँ है? जी, 10 दिन में चेक होता है। जो भी कुछ लेवल बढ़ा घटा हो तो हमने पूरा करना पड़ता है। उसके लिए क्या दवाएं आती हैं? हाँ, दवाई आती है जी। कहाँ कहाँ तक जा रही है यहाँ से झींगा अभी? थोड़ा माल निकालें तो गाजीपुर दिल्ली जाएगी, जी। और ज़्यादा माल निकालेंगे तो बॉम्बे से गाड़ी आएगी। जैसे 4 महीने में तैयार है तो साल भर में कितनी फसल इसकी लेते हैं? दो बार। मौसम जिस समय इसको नहीं रखना है ये भी बता दें। ये सर्दी में नहीं रखना जी। कब से कब तक नहीं रखना? ये नवंबर से दिसंबर, नवंबर, जनवरी। अच्छा, वो 3-4 महीने नहीं। हाँ जी। बाकी आप कब कब इसको डालते हैं? पहले स्टार्टिंग में गर्मी ज़्यादा हो जाए तो फरवरी में, नहीं तो मार्च में डालते हैं। अच्छा, और दूसरी फसल? 15 दिन का गैप देना पड़ता है बीच में बस। अच्छा, इस 15 दिन में क्या होता है जब एक फसल निकाली और दूसरी डाली, इसके बीच में क्या होता है? सैनिटाइजर करना पड़ता है जी इसको। पानी रहता है कि हटाया जाता पानी रहता है। है? इसी पानी के बीच में सब होता है? हाँ जी, इसी पानी में होता है। अपना कोई मोबाइल नंबर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बता दें कि वो अगर आपसे बात करना चाहे। 98 136 720 20। बहुत बहुत धन्यवाद ओमवीर जी। तो आपने यहाँ पर सुना ओमवीर जी को, जो झींगा मछली पालन है उसकी बारीकियों को उन्होंने बताया, किस वजह से उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा ये भी बताया। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ उनका कहना है कि जितने ज़्यादा लोग इस काम को करेंगे उनके आसपास उतना ही वो फ़ायदा देखते हैं, क्योंकि ये एक मंडी बन सकती है। बहरहाल पहली बार में घाटा हुआ था, लेकिन अब साल दर साल वो इससे मुनाफा ले रहे हैं और अपना जो झींगा पालन का तालाब है, जो क्षेत्रफल है, उसको बढ़ाते जा रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।